गांव चौटाला निवासी रीटा सिंह व उसकी बेटी पारू सिहाग व पूजा सिहाग भाजपा नेता पर निशाना साधा है। मंगलवार देर रात को निजी होटल में डब्बाली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि गांव चौटाला में करीब 25 एकड़ जमीन को लेकर यह पूरा मामला गरमाया है, जिसमें रीटा सिहाग जमीन की संभाल कर रही है। लेकिन कुछ दिन पहले ही पंचकोशी निवासी तेजेंद्र सिंह ने जमीन खरीदी है और उसने चौटाला निवासी संदीप पूनिया के इशारे पर कार्य करते हुए जमीन के चारों ओर तारबंदी करवा दी। कुछ दिन पहले पारुल चंडीगढ़ से आई तो उसने रास्ते से तार हटवाने के लिए कहा, लेकिन तेजू ने संदीप पूनिया के इशारे पर पारुल के साथ बदतमीजी की। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। अगले दिन पारुल को उसके बेटे के चालक पर हमला बोल दिया गया, जहाँ पर मामला पुलिस तक पहुँच गया। फिलहाल पुलिस ने मामले पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। उधर सीधे तौर पर भाजपा नेता का नाम सामने आने से अब पीड़ित महिला मुख्यमंत्री को शिकायत करने को लेकर भी मन बना रही है। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो से पारुल विवादित जमीन से कुछ दूरी पर शहरी पंचायत में पहुंचती है और किसी से फोन पर बातचीत करते हुए कुछ लोगों पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रही है, जबकि उनके द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं होते। उधर भाजपा नेता और महिला के बीच हुई बात का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता आग्रह पूर्वक बात कर रही है, लेकिन महिला शुरू में आवेश तथा आक्रोश में आकर खुद नेता पर गुंडागर्दी करवाने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन बाद में खुद ही उसी नेता को ईमानदार और अच्छा भी बता रही है, जिससे साफ होता है कि यह पूरा मामला किसी निजी रंजिश या फिर राजनीति से ओतप्रोत लग रहा है। वहीं भाजपा नेता व ग्रामीण बैंक चेयरमैन आदित्य चौटाला ने बताया कि वह जरूरी मीटिंग में बाहर है, लेकिन इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे खुद हैरान है कि उनका नाम बिना कोई सोच समझ के लिया जा रहा है। वह राजनीति षड्यंत्र के तहत उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह व्यक्तिगत मामला है और मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे बेबुनियाद। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा। सर, मेरा नाम पारुल है। मैं चौटाला विलेज में की बेटी हूँ, पर मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा ये बताना चाहती हूँ, पहले तो सबसे थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो पुलिस ने जो हमारा कांड हुआ था उसमें इतनी हेल्प की है। एसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने, उसके डीएसपी साहब ने, जूनियर एसपी साहब ने तुरंत पहुँच के हरियाणा से चौटाला के सिविल हॉस्पिटल में मुझसे मिले और मेरी पीड़ा को जाना और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। मैं अपने खेत में ऐसे नॉर्मली शाम को जाती हूँ अपने बेटे को लेके, तो मैं अपने बेटे को लेकर गई थी। उस टाइम मॉर्निंग का टाइम था, 8:30 बजे का, कि चलो हम अपनी गाड़ी में सैर कराते हैं और थोड़ी पिक्चर्स ले आएंगे, क्योंकि हमने अगले दिन चंडीगढ़ के लिए निकलना था। तो वहाँ पे मैं जैसे ही गई, वहाँ पे देखा कि बहुत सारे 7 से 8 गुंडे थे और उन्होंने वो घेरा हुआ था। जो मेरी मदर का वो एरिया है, वो इसलिए घेरा हुआ था सर कि मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पे मैं एज अ जस्ट टू विजिट माय मदर मैं वहाँ पे आई थी, तो उन्होंने वो घेरा हुआ था ताकि वो मेरे को डराएं धमकाएं और मेरे भाई और मेरी माँ डर जाएं और ये ज़मीन छोड़ के सस्ते में वो भाग जाएं, यहाँ से सस्ते में बेच के तेजिंदर को भाग जाए। क्योंकि बार बार तेजिंदर मेरे घर में ये मैसेज दिलवा रहा है मेरी मदर के घर में कि आप अपनी ज़मीन बेच दो, मैं खरीद लूँगा, मैं खरीद लूँगा। और सर, जब मम्मी ने मना कर दिया तो ये लोग मेरी मदर को इनडायरेक्टली प्रवोक कर रहे हैं और प्रवोक करके ये लोग मेरी मदर से वो ज़मीन, जैसे मुझे मारा इन्होंने, उसके बाद वो ताकि वो डर जाएं। उन्होंने इससे 3 महीने पहले मेरे छोटू को मारा, जो हमारा हेल्पर है, उस विनोद को मारा, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ हमारे पे मेंटली प्रेशर बने, हम हैरेस होएं, हम ये गांव छोड़ के भाग जाएं। अच्छा, उस दिन आपके साथ क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि बदसलूकी? हाँ सर, उस दिन क्या हुआ था, मैं अपने बेटे के साथ नॉर्मली जैसे घूमने जाती हूँ मम्मी के खेत में, मैं घूमने गई थी। तो जब मैं उन्होंने वो तार लगाया हुआ था, मुझे पता नहीं था किसका तार था, तो मैं उसके अंदर घुसने लग गई। तो ये तीनों लोग आके मुझे कहते हैं आप इसके अंदर नहीं जा सकते। मैंने उनको क्वेश्चन किया क्यों नहीं जा सकती, तो मेरी मदर का फार्म है। तो वो कहते नहीं, आपकी मदर का फार्म है, पर इस टाइम हमने तार लगाया है। तो जब मैंने उनसे पूछा क्यों लगाया आपने तार, तो सर मैं आगे तक भरती रही, क्यों लगाया, मुझे रीजन तो बताइए कि आपने किस चीज के लिए ये तार लगाया है। पर उन्होंने बताया नहीं सर। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर आपको कोई लड़ाई है तो आप संदीप बिश्नोई को बीच में मत लाइए, आप डायरेक्टली मेरी मम्मी के पास जाइए, अपनी सुलह कीजिए, आप अपने इश्यूज सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये चीजें प्यार से भी हो जाती है। अब मैं कोई जातिवाद में नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये बोल रही थी कि आप भी तो हमारे जाट भाई हो, आप भी आ जाओ हमारे घर, आके अपना वो नॉर्मली अपना सारा रिजॉल्व करो और सब कुछ हो जाएगा ठीक।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद सर जब वो माने नहीं, वो चले गए, कहते नहीं अंदर तो हम जाने नहीं देंगे। तो फिर जब मैं जाने लग गई सर, ऊपर से एक तो बात करता रहा, फिर से मैं वापस गई, मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो तार काटूंगी और मैं जाऊंगी। जो मैं वो प्लास लेके आ रही थी तार काटने के लिए, तो 2-3 आए, उन्होंने मेरा गला पकड़ा और मेरा कुर्ता फाड़ दिया और मुझे धक्का दिया। उसके बाद मैं भाग के, वो पीछे से भाग के दोबारा से वहाँ पे अपनी ढाणी में चले गए, जो उनका घर था, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और जब मैंने पूछा भैया मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे नाम बताओगे, आपने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा? पहले तो मैंने पूछा किसने फाड़ा, तो वो एकदम से वो तीनों आ जाते हैं जिन्होंने फाड़ा। तो वो आके मुझे कहते हैं, वो मतलब कि आके ऐसे नॉर्मली बैठ जाते हैं। तो मैंने उन फिर मेरे साथ जो भैया थे, जो उनसे मैंने बोला, मेरा भैया इन्होंने मेरा कुर्ता फाड़ा है, ये भागे हैं कुर्ता फाड़ के। मैंने कहा इनको पकड़ो, इन्होंने मेरा कुर्ता फाड़ा है इनका। मैंने कहा क्यों फाड़ा है, क्यों फाड़ा है, किसने फाड़ा है? बाद में तो सर इनका फिर नाम सामने आ ही गया था किसने फाड़ा है। तो उसके बाद पुलिस ने आपकी मदद की? इमीडिएटली करी सर। मैं पुलिस थाने गई थी, मैंने उसी टाइम अपने कपड़े नहीं चेंज किए, मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पे आपको डबाली जाना पड़ेगा महिला आयोग ने। और महिला आयोग ने जो उनकी SHO है, मतलब कि आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई, मोदी जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके बाद खट्टर साहब के भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट सर उन्होंने ऐसे 1-2 लोगों को ले लिया है जो बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं, और सर उनका नाम मैं खट्टर साहब के ही सामने लूंगी। आप बताइए कौन नेता है, वो कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? आप कहते हैं कि आपने फोन, आपकी सिस्टर ने फोन पे बात करने की कोशिश की, लेकिन सर मैं आपको बता दिया है, मुझे खट्टर साहब अगर टाइम देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ खट्टर साहब को कि मुझे अपने बिजी शेड्यूल में से 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं वो नाम उनके सामने लूंगी सर। तो क्या आप ही कह रही हैं कि चौटाला में 2 से 3 साल वर्स्ट बहुत वर्स्ट हो गया सर? चौटाला में हरियाणा की सिचुएशन तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमारे गांव की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। यहाँ पे हमारे जो आसपास के पड़ोस हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, वो मतलब कि स्कूल जाने के लिए भी अब डरती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना प्रॉपर एंड कॉर्नर में ऐसा प्रॉपर लाइटिंग नहीं है उस एरिया में। बाकी हमारे गांव की सड़कें बहुत अच्छी तरह बनाई है, बहुत अच्छी उनकी लाइटनिंग हुई है। मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर जो तेजेंद्र की ढाणी है, जो वो घर है, वहाँ पे 10 से 9 लड़के रोज रात को आते हैं, हॉर्न बजाते हैं हमारे घर के आगे, उन लड़कियों के घर के आगे, और उनके वो इतना डरी हुई है, वो सामने नहीं आएंगी सर, क्योंकि वो तेजिंदर के ही आदमी हैं, उन्हीं के खेत में काम करते हैं। नहीं, लेकिन मैम ये हौसले दे कौन रहा है? आप कह रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से होती है, जब पुलिस सेवा सर कई लोग नहीं आ सकते, वो विल पावर सब में नहीं होती है सर, वो सब में करेज नहीं होता है। जैसे मुझे मारा गया, इसलिए मारा गया था कि ताकि मैं अपनी मम्मी को कहूँ कि प्लीज आप ना डर के ये घर छोड़ दो, भाग जाओ। कोई और लड़की होती तो यही कहती मम्मी गाँव छोड़ दो। सर मैं तो यही चाहती हूँ, अपनी बहन की सपोर्ट पे आई हूँ यहाँ पे दिल्ली से, अपने बच्चे वहाँ पे छोड़ के। हाँ जी, और मैं अपनी मदर की सपोर्ट के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ का जान का खतरा है सर। ये कुछ गुंडे हैं जो ज़बरदस्ती धमकियाँ दे रहे हैं सर, ओपनली धमकियाँ दे रहे हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खुलेआम कुछ नहीं हो रहा है इनके ऊपर, सीरियसली बताऊँ तो। और गाँव का माहौल बहुत ही बुरा हो चुका है, चौटाला गाँव का माहौल बहुत बुरा है सर। और पता नहीं है यहाँ का नेता कौन है, हमें नहीं पता सर। कोई यहाँ पे लीडर नहीं दिख रहा जो इन गुंडों को खत्म, गुंडागर्दी को खत्म करे सर। मैम आप ये जिक्र कर रहे थे कि आप किसी नेता के साथ व्हाट्सएप पे भी आपने अपील दलील की। हाँ जी, व्हाट्सएप पे नहीं, फोन पे जा रही तो वो गलत। हाँ जी पूरा मामला क्या पता है? सर मुझे पता चला था कि ये संदीप बिश्नोई है, तो ये आपको जब बता दिया गया, पूरा का पूरा FIR दर्ज हुई थी उसके खिलाफ, SC एक्ट में भी, SC और SC एक्ट में भी, और कस्सी लेके मारने भी भागा था हमारे जो खेत में काम करते हैं। तो और फिर वो जो नेता है उनको खुले आम वो बंदा सपोर्ट कर रहा है, जो संदीप बिश्नोई है, वो सारे इलीगल काम करता है। उसके वो जेल भी जा चुका है कुछ टाइम के लिए, और वो मतलब काफ़ी वसूली भी करता है, और सारे गलत काम जो हो सकते हैं वो ये बंदा ये करता है वहाँ पे, संदीप बिश्नोई। और इसको सपोर्ट एक इंसान क्यों करेगा गलत काम जब तक उसको कोई तकड़ी बैकिंग ना मिली हो? तो तकड़ी बैकिंग तो जो ज़्यादातर वो नाम लेता है तो आदित्य चौटाला का लेता है वो नाम हमेशा, कि मैं ईब आदित्य कर जाऊँ, मैं आदित्य के पास जाऊँ। भैया तो आप, अब हमें क्या पता आपको आदित्य सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मगर आप आदित्य का नाम ले लेके आप सपोर्ट लेते हैं, दुनिया को डराते हैं और गलत काम करते हैं। और इस टाइम भी हमारे साथ भी उसने ऐसे किया, आदित्य कर जाऊँ। मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बंदे का नहीं बोल सकती, जिसके बारे में मुझे पता चला डेफिनेटली सपोर्ट वो जो है बिश्नोई, वो उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा उसी का नाम लेता है वो। ठीक।
ठीक है। तो अब मैं और लोगों का पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं डरती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बोलूँगी इस चीज़ के बारे में। पर इस हमारे काम में, हमारे इस गांव में कोई ढंग के काम नहीं हो रहे हैं, इन गुंडागर्दी बल्कि बढ़ी है। गुंडागर्दी दबने की जगह इस गांव की गुंडागर्दी बढ़ी है। हाँ, मैं अभय सिंह चौटाला का नाम इसलिए लेती हूँ चाचा का कि जब उनकी पार्टी थी तो उनसे उनकी आंखों औरतों के साथ ये बदसलूकी नहीं हुई, मारपीट खुले आम, ये गुंडे खुले आम नहीं घुमा करते थे, क्योंकि कुछ डर होगा उस इंसान का, जो भी था कुछ डर होगा, तो ये गुंडे डरे हुए थे। अब जब से ये पार्टी टूटी है, जब से ये पार्टी स्प्लिट हुई है, तो ये गुंडागर्दी बहुत बुरी तरह से बढ़ गई है और पता नहीं चल रहा कौन उनको कंट्रोल करेगा आके। अब गुंडों का भी कद बढ़ गया इस चीज से।